यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है भजन संहिता अध्याय 16 पद 7 से 9। मैं याहवेह को स्तुत्य कहूंगा जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। रात्रि में भी मेरा अंतःकरण मुझे शिक्षा देता है। मैंने सदैव ही याहवेह की उपस्थिति का बोध अपने सामने बनाए रखा है। जब वह नित्य मेरे दाएं पक्ष में रहते हैं तो भला मैं कैसे लड़खड़ा सकता हूं। इसलिए मेरा हृदय आनंदित और मेरी जीभ मग्न हुई। मेरा शरीर भी सुरक्षा में विश्राम करेगा। यदि आपने कभी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं किया है तो आप सोच सकते हैं कि वे विश्वासियों पर अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता के पास अपने बच्चों तक पहुंचने के कई अलग अलग तरीके हैं। परमेश्वर बोलते हैं, हम प्रभु की सुनाई देने वाली वाणी शायद न सुने, पर वे फिर भी हमारे हृदय से स्पष्ट और प्रभावी रूप से बोलते हैं। उनका संवाद इतना असंदिग्ध हो सकता है कि जो लोग उन्हें सुनते हैं वे संदेश को और उस उत्साह को जो उन्होंने महसूस किया था बहुत समय बाद तक याद रखते हैं। परमेश्वर संदेश भेजते हैं। कभी कभी प्रभु किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमसे बात करते हैं। राजा दाऊद ने भविष्यद्वक्ता नातान के द्वारा परमेश्वर की ताड़ना पाई। आज हम किसी उपदेश में या किसी बुद्धिमान मित्र के साथ बातचीत में परमेश्वर को हमारा मार्गदर्शन करते हुए महसूस कर सकते हैं। ऐसी प्रेरणाओं को अनदेखा करना बुद्धिमानी नहीं है। पिता के सिद्ध समय के बाहर वह संदेश स्वीकार करना और भी कठिन हो सकता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं। प्रभु पवित्र शास्त्र के पृष्ठों के द्वारा हमसे बात करते हैं। जब हम उनके वचन पर मनन करने में समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमें नए सत्य और समझ लगातार देते रहते हैं। प्रभु वास्तविक हैं और इस संसार में उपस्थित हैं। वे अपने आप को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं ताकि हम उनकी उपस्थिति से संतोष, साहस और आनंद प्राप्त कर सकें। परंतु वे क्या कह रहे हैं यह जानने के लिए हमें धीमा होने और सुनने के लिए तैयार होना होगा।